हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो आज करेंगे क्लास 7 की सप्लीमेंट्री बुक एन एलियन हैंड से चैप्टर 3 गोलू ग्रोज आ नोज। एक गोलू जिसकी नाक निकल के आती है। सो देयर वाज अ टाइम व्हेन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। एक ऐसा समय था जब एलिफेंट्स के पास उनकी ट्रंक नहीं होती थी, क्योंकि आपको पता है एलिफेंट की जो स्पेशल बात है, जो स्पेशल क्वालिटी है, वो उनकी ट्रंक और उनके दांत होते हैं। सो गोलू अ बेबी एलिफेंट विद अ बल्जी नोज इज फुल ऑफ क्वेश्चन। जो गोलू, यहाँ पे एक बेबी एलिफेंट के बारे में बात हो रही है जिसकी एक बल्जी नोज है, सूजी हुई सी नोज है, इज फुल ऑफ क्वेश्चन, और हमेशा वो क्वेश्चन पूछता रहता है। ही गोज टू द लिम्पोपो रिवर। वो कहाँ जाता है? लिम्पोपो रिवर जाता है। फाइंड आउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल ईटिंग हैबिट्स। सिर्फ वो ये जानना चाहता है कि क्रोकोडाइल क्या क्या खाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, कहीं भी आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को। सो लॉन्ग लॉन्ग एगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। बहुत समय पहले एलिफेंट के पास उनकी ट्रंक नहीं होती थी। ही हैड ओनली अ बल्जी नोज। उनके पास सिर्फ उनकी बल्जी नोज थी। बल्जी नोज देखो, ऐसे सूजी सी, जैसे एक बूट का आगे का पोर्शन होता है। ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड। वो सिर्फ इसको इधर से उधर विगल कर सकते थे, हिला सकते थे, बट couldn't pick up things with it। पर इसके साथ किसी चीज को उठा नहीं सकते थे, क्योंकि आपने देखा होगा एलिफेंट अगर पानी भी अपने पर छिड़कना है या उनको कुछ खाना भी है, कोई चीज पकड़नी भी है, तो वो अपने ट्रंक का यूज करते हैं। सो देयर वाज अ बेबी एलिफेंट। तो यहाँ पे एक बेबी एलिफेंट है जिसका क्या नाम है? गोलू। He too had no trunk but only a bulgy nose। अब उसके पास भी ट्रंक नहीं है, सिर्फ एक बल्जी नोज है। As small as a small boot। और कैसी है? एक छोटे से जूते जैसी। गोलू was full of question। पर देखो, गोलू की भले ही ट्रंक नहीं है, पर उसके पास इतने क्वेश्चंस हैं जो कभी खत्म नहीं होते। He asked his tall aunt। उसने अपनी एक लंबी चाची को बोला। The ostrich। ओस्ट्रिच को बोलता है, Why don't you ever fly? तुम उड़ती क्यों नहीं हो जैसे और बर्ड्स उड़ते हैं। देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल जिराफ। फिर वो अपने बड़े लंबे अंकल जिराफ को पूछता है, व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी? तुम्हारी स्किन को ऐसे स्पॉटी कौन बनाता है? वे छोटा बच्चा है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल। वो अपने बड़े से अंकल से पूछता है, हिपोपोटामस से, व्हाई आर योर आईज ऑलवेज सो रेड? कि भाई आपकी आंखें हमेशा इतनी लाल क्यों रहती है? ही आस्क्ड हिज हेरी अंकल। और फिर वो अपने बहुत बालों भरे अंकल से पूछता है, द बबून, व्हाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन? कि जो मेलन है वो मेलन की तरह टेस्ट क्यों करता है? तो देखो, उन्होंने अपने ऑस्ट्रिच से, जिराफ से, हिपोपोटामस से, और यहाँ एक बंदर की बात हो रही है जो हेरी अंकल है, कि पूछते हैं कि भाई आपकी आंख लाल क्यों है, आप उड़ते क्यों नहीं हो, आपकी शरीर पे इतने सारे जो स्पॉट्स है वो कैसे आए, मेलन मेलन की तरह टेस्ट कैसे करता है? So the ostrich, the giraffe, the hippopotamus and the baboon had no answer to Golu's question। अब उनके पास कोई आंसर ही नहीं है उसके क्वेश्चन का। गोलू इज ए नॉटी बॉय बेबी। गोलू क्या है? एक नॉटी बेबी है। दे सेड ही आस्क सच डिफिकल्ट क्वेश्चन, कि वो हमेशा ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता रहता है, बहुत नॉटी है ये गोलू। वन डे गोलू मेट द मैना। एक दिन वो मैना से मिलता है। बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ अ बुश। वो झाड़ी में छुप के ऐसे बैठी हुई थी। एंड ही आस्क्ड हर। वो उसे पूछता है, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर? क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाता है? द मैना सेड, गो टू बैंक ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिपोपो रिवर एंड फाइंड आउट। जाओ लिपोपो रिवर के पास जाओ और वहां देखो, पूछो उनसे कि वो क्या खाता है। गोलू वेंट होम। गोलू घर जाता है। ही टूक 100 शुगर केन्स, 50 डजन बनानास एंड 25 मेलन्स। अब वो क्या करता है? 100 शुगर केन्स ले लेता है, 50 डजन बनाना ले लेता है और 25 मेलन ले लेता है। देन ही सेड टू हिज फैमिली, गुड बाय, आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिपोपो रिवर। मतलब हम होता है ना कि हम आगे बाहर जाना होता है तो अपना खाने पीने का सारा सामान बांध के चलते हैं, ऐसे ही गोलू को जाना है लिपोपो रिवर के पास। अब वो अपना खाने पीने का सामान तो भाई लेके जाएगा, है ना। सो अपने परिवार को बोलता है, गुड बाय, मैं तो जा रहा हूं कहाँ पे? ग्रासी लिपोपो रिवर के पास। I will find out what the crocodile has for dinner। मैं जानना चाहता हूँ या मैं जानूंगा ये जो क्रोकोडाइल है वो डिनर में क्या खाएगा। He had never seen a crocodile। उसने कभी क्रोकोडाइल को देखा नहीं था। And didn't know what one looked like। और उसको ये भी नहीं पता था कि क्रोकोडाइल दिखता कैसा है ना।
नाम सुन लेते हैं ना कई बार, हमें फिर पता नहीं होता कि वो दिखता कैसा है। ही मेट अ पाइथन, वो यहाँ एक पाइथन से मिलता है। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछता है, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल को देखा है? व्हाट डज ही लुक लाइक, वो कैसे दिखता है? व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर, वो रात में खाने में क्या खाता है? ये पाइथन और यहाँ पे इस बेबी एलिफेंट की बातें हो रही हैं। द पाइथन अनकोल्ड, अनकोल्ड मतलब वो अपने आप को ऐसे किसी टहनी से लपेट के ऐसे लेटा हुआ था। अब वो क्या करता है, अपने आप को थोड़ा सा खोलता है और ऐसे नीचे लटकता है हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री, बट सेड नथिंग, पर कुछ नहीं कहता। गोलू पोलाइटली हेल्प हिम टू कोइल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम। अब गोलू क्या करता है, उसको वापस से हेल्प करता है ताकि वो क्या हो जाए, वापस से कोइल्ड हो जाए उस ब्रांच पे, और उसको गुड बाय कह के चला जाता है। गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस, अब गोलू किससे मिलेगा? क्रोकोडाइल से। ही गेट्स द पाइथन्स हेल्प व्हेन ही नीड्स इट मोर, अब देखो जैसे उसने पाइथन की यहाँ हेल्प की उसको कॉइल होने में, अब पाइथन की भी उसकी हेल्प करेगा। इसका मतलब थोड़ी देर बाद गोलू किसी डेंजर में जाने वाला है। गोलू ग्रोज आ लॉन्ग एंड यूजफुल नोज, अब यहाँ से पता चलेगा कि गोलू की जो नाक है वो कैसे लंबी हो जाती है, कैसे वो ट्रंक में कन्वर्ट हो जाती है। सो गोलू मूव्ड ऑन, गोलू आगे चल पड़ता है। ईटिंग शुगर केन, गन्ने खाता है, बनाना खाता है, मेलन्स खाता है। After a few days, he reached the very edge of the great grassy Limpopo river. बहुत दिनों बाद वो कहाँ पहुंच जाता है, मतलब थोड़े दिनों बाद वो कहाँ पहुंच जाता है, जो ग्रेट ग्रासी लिपोपो रिवर है वहां पहुंच जाता है। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सो अ लॉग ऑफ वुड, वो वहां पे जाके देखता है बहुत बड़ा लकड़ी का लट्ठा है, ठीक है। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंग्ड एट हिम, ये सच में क्रोकोडाइल था जो उसकी तरफ ऐसे पलक झपका के देख रहा था। एक्सक्यूज मी सैड गोलू, गोलू ने पूछा, रुकिए, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, क्या आपने क्रोकोडाइल को देखा है? अब गोलू ने कभी क्रोकोडाइल को देखा नहीं था, वो क्रोकोडाइल से ही पूछ रहा है कि क्या आपने कभी क्रोकोडाइल को देखा है? द क्रोकोडाइल विंग्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड, अब जो क्रोकोडाइल है वो दोबारा से अपनी पलक झपकाता है, अपनी आधी पूंछ को उठाता है मड में से। कम हेयर, इधर आओ लिटिल वन, सेड द क्रोकोडाइल। व्हाई डू यू आस्क सच क्वेश्चन, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? आई वॉन्ट टू नो, अब वो तो बेचारा गोलू बेबी सा है, वो क्या कह रहा है कि मैं तो जानना चाहता हूँ। कम क्लोज लिटिल वन, फॉर आई एम द क्रोकोडाइल, मैं क्रोकोडाइल हूँ। एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू, और जो क्रोकोडाइल के टीयर होते हैं ना, कहते हैं कि ऐसे क्रोकोडाइल टीयर्स मत बहाओ, तो वो ऐसे अपने जो नकली आंसू बहा के दिखाता, कहता कि हाँ देखो मैं ही हूँ क्रोकोडाइल। गोलू वॉज अफ्रेड, अब गोलू थोड़ा डर जाता है। बट ही सेट डाउन ऑन द बैंक, पर वो वहां बैठता है और कहता है, यू आर वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, आप वही इंसान हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। प्लीज टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर, आप अपने रात के खाने में क्या खाओगे? कम हेयर, यहाँ आओ लिटिल वन, छोटे बच्चे इधर आओ। आई विल विस्पर द आंसर टू यू, मैं तुम्हारे कान में बताऊंगा। सेड द क्रोकोडाइल। गोलू पुट हिज हेड डाउन एंड क्लोज टू द क्रोकोडाइल स्नाउट एंड द क्रोकोडाइल कोट हिम बाय द नोज, अब जैसे ही गोलू नीचे झुकता है क्रोकोडाइल के पास, क्रोकोडाइल अपने स्नाउट से, अपने आगे के मुंह से क्रोकोडाइल क्या करता है, गोलू की जो नाक है उसको पकड़ लेता है। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल टूडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर, और वो कहता है कि शायद आज जो मेरा खाना है वो होगा एक बेबी एलिफेंट। लेट मी गो, मुझे जाने दो, यू आर हर्टिंग मी, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। मिस्टर क्रोकोडाइल स्क्रीम्ड गोलू, गोलू बार बार चिल्ला रहा है, भाई मुझे जाने दो, अब मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे जाने दो। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू, अब जो पाइथन है वो वहीं से चुपचाप गोलू को पीछा करते हुए आ रहा था, केम टू द बैंक, किनारे पे आता है, एंड सेड, इफ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम। अब पाइथन जब तो नहीं बात की उसने, अब कहता है गोलू को कि अगर जितना पॉसिबल हुआ तुमने अपने आप को ड्रैग नहीं, अपने आप को पुल नहीं किया, तो जो क्रोकोडाइल है वो तुम्हें इस नदी में खींच के ले जाएगा। गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हंचेस, अब वो ऐसे टिक के बैठ जाता है गोलू, एंड पुल्ड द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वीप ऑफ हिज टेल, एंड ही ऑल्सो पुल्ड एंड पुल्ड। अब गोलू क्या करता है, गोलू बैठ गया, बिल्कुल ऐसे खींच रहा है, वो पीछे से बैठ के पुल्ड कर रहा है। अब क्रोकोडाइल भी खींच रहा है उसको, और क्रोकोडाइल धीरे धीरे उस पानी में स्लिप होता जा रहा है और अपनी पूंछ को आगे पीछे कर रहा है, जिससे जो मड और पानी की वजह से बिल्कुल स्लिपरी क्रीमी सा वहां पे बन चुका है, और वो भी बिल्कुल तेज से खींच रहा है कि मैं बस इस गोलू को अपने पास खींच लूं। देन द पाइथन कोइल्ड हिमसेल्फ
अराउंड गोलू स्टमक। अब क्या करता है वो पाइथन, अपने आप को गोलू के पेट की तरफ से लपेट लेता है। देखो यहाँ पिक्चर है ना, कि यहाँ पे ये खींच रहा है और पाइथन ने इसको पेट से पकड़ रखा है। देन लेट्स पुल हार्डर, कि तेज खींचो। गोलू डग इन ऑल हिज 4 लेग इन द मड एंड पुल। अब गोलू अपने चारों पैरों को मड में से गड़ा लेता है और उसको खींचता है, बिल्कुल तेज से खींचता है। द नोज कैप्ट ऑन स्ट्रेचिंग। अब जैसे ये ऐसे कर रहे हैं ना, धीरे 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 गोलू की जो नोज है वो खिंचती जा रही है। At each pull the nose grew longer and it hurt गोलू। अब जितना वो खींच रहे हैं आपस में, कि यहाँ क्रोकोडाइल भी खींच रहा है पाइथन और गोलू भी खींच रहे हैं अपने आप को, तो उसकी जो नाक है वो लंबी 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 होती जा रही है और गोलू को बहुत दर्द हो रहा है। The nose was now 5 feet long। और अब जो गोलू की नोज है वो कितनी हो गई है, 5 feet long हो गई है। But it was free at last। पर अब वो क्या हुआ, उसने अपने आप को बचा लिया है। वो जो क्रोकोडाइल है वो वापस नदी में चला गया है। गोलू sat down। गोलू बैठ जाता है। With his nose wrapped up in a big banana leaf and hung it in the great grassy Lipoma river to cool। अब उसके नाक में बहुत दर्द हो रहा है, अभी नाक है उसकी, है ना, उस नाक में भी दर्द हो रहा है। वो क्या करता है, अपनी उस नाक को पूरा रैप कर लेता है बिग बनाना लीफ में और उसको उस लिपोमा रिवर में ना, लिपोपो रिवर में क्या करता है, कूल डाउन के लिए से छोड़ देता है, मतलब लटका लेता है। कई बार हमें दर्द होता है, हम पानी में हाथ डाल के बैठ जाते हैं ना ठंडे पानी में, तो ऐसे ही गोलू करता है। गोलू सेट देयर फॉर 2 days। अब वो वहां 2 दिन तक बैठा रहता है। ठीक है, उसे ये लगता है कि मेरी नाक क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी और ये वापस से श्रिंक हो जाएगी। इट ग्रू कूल बट इट डिडंट श्रिंक। पर ये कूल तो हो जाती है, मतलब उसको उतनी जलन या चुभन नहीं हो रही है, पर वो श्रिंक नहीं होती। अब उसकी नोज क्या बन गई है, ट्रंक बन गई है। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे अ फ्लाई केम एंड स्टंग गोलूज ऑन द शोल्डर। अब दूसरे दिन क्या होता है, दूसरे दिन के अंत में एक फ्लाई आती है, एक मधुमक्खी आती है और गोलू के शोल्डर पे कट करके चली जाती है। अब गोलू क्या करता है, अपनी बड़ी सी नोज मतलब ट्रंक को उठाता है और उसको एकदम से झटका से मार देता है एंड हिट एंड द फ्लाई डेड, और फ्लाई मर जाती है। एडवांटेज नंबर 1। अब पाइथन कहता है ये तो तुम्हारी स्ट्रंग का पहला एडवांटेज है। यू कुड नॉट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज। अगर तुम्हारी छोटी नोज होती तो तुम ऐसा नहीं कर पाते। ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ। चलो अब थोड़ा सा कुछ खाने की कोशिश करो। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लक्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास। अब वो क्या करता है, अपने ट्रंक को उठाता है और जो बहुत बड़ी ग्रास का एक बंडल होता है उसको कट करता है। इट डस्ट इट अगेंस्ट हिज 4 legs एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ। मतलब क्या करता है, नीचे जैसे घास को पूरा जड़ से उखाड़ लिया, उसके अंदर थोड़ी मिट्टी लगी हुई थी, वो अपने पैरों से उसको झाड़ता है और उसको अपने मुंह के अंदर डाल लेता है। अब दोबारा पाइथन कहता है एडवांटेज नंबर 2। अब देखो तुम्हें अपनी ट्रंक का दूसरा फायदा हुआ। यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज। छोटी नाक होती तो तुम ऐसा कभी नहीं कर पाते। डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो सूरज है वो बहुत तेज चमक रहा है। गोलू scooped up some mud from the bank and slapped it on his head। अब वो क्या करता है, उस ट्रंक से ही थोड़ा सा जो मड है वो स्कूप करता है, खींचता है और उसको अपने ऊपर, अपने सर के ऊपर क्या करता है, बखेर लेता है। एडवांटेज नंबर 3। और ये तीसरा आपका क्या है, एडवांटेज है। पाइथन कहता है यू कुडंट हैव डन इट विद योर स्मॉल नोज, कि अगर तुम्हारी छोटी नाक होती ना तो तुम ऐसे कभी भी सन की गर्मी से अपने आप को नहीं बचा पाते। थैंक यू मिस्टर पाइथन। अब गोलू कहता है बहुत ही धन्यवादी तरीके से कि भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आई विल रिमेंबर ऑल दिस। मैं इस सब चीज को याद रखूंगा। एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली। और अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, वापस अपनी फैमिली में जा रहा हूँ। तो ये आपके लिए थोड़ी सी सिंप्लीफाई की गई है, थोड़ा सा छोटा किया गया है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है, रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। आई होप इस स्टोरी को मेरे साथ पढ़ के आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।